जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरते समय लगभग 2 टन लूनर रेगोलिथ यानी कि चंद्रमा की चट्टानें और मिट्टी विस्थापित हो गई हैं। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल हरदोई के वार्षिकोत्सव में आज नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न थीम्स पर गीत संगीत के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर प्रतिभा के रंग बिखेरे। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र मिश्र और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। सुनिए एक रिपोर्ट। स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति से पर्यावरण के सहित राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना के नए रंग बिखेर गया। सुनते हैं माता पिता को समर्पित बच्चों की संगीत में प्रस्तुति। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शिक्षा उन्नयन में विद्यालय की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा, बच्चे बहुत पहले से तैयारी करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना कौशल दिखाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए, और स्कूल को अपनी उपलब्धियां बताने का समय मिलता है। बहुत ही सुखद पल होता है वार्षिकोत्सव। और अभी हम सब देख रहे थे कि बच्चों ने कितने अच्छे से यहाँ पे प्रोग्राम किए। प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने संदेश भी दिया और उन्होंने पूरी किताब पढ़ा दी कि स्कूल कैसा है, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं। स्कूल के बारे में बहुत कुछ बता दिया बच्चों ने। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी इससे होता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीवन में प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम से बच्चे ये भी सीखते हैं। बच्चों के जीवन में किताबी ज्ञान के साथ में ज्ञान कौशल भी होना चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, तो हमारे बच्चे भी तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो यही बताती है कि बच्चे का किस तरह से शारीरिक मानसिक विकास हो, किस तरह की शिक्षा उनको मिले। किताबी ज्ञान के साथ साथ में इस तरह के प्रोग्राम भी होने चाहिए जो बच्चे को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। बच्चे में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बस उनको जानना है, उनको समझना है और उनको एक उड़ने का मौका देना है। बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा देश आत्मनिर्भर है। अब बच्चे सिर्फ नौकरी करने वाले ही नहीं हैं, हमारे देश का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है। हम सब इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी शिक्षा नीति अब है, इस पे पढ़ाई हो रही है और हम बहुत हर्ष के साथ कह सकते हैं यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और स्कूल को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। स्कूल सिर्फ हरदोई में ही नहीं, प्रदेश में अपना नाम करे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में बच्चों के मंचन की सराहना करते हुए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मधुर मिश्र ने कहा, विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ ही इस विद्यालय की जितनी भी हमारे शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर उनकी जो क्रिया जो थी उनको करना सिखाया है, किस डांस पे किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, वो यहाँ पर प्रदर्शित हुई हैं। मैं अपनी इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत हृदय से गहराइयों से उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और ये कहा भी गया है कि अपने जो अच्छा टीचर होता है, जो अच्छा प्रधानाचार्य होता है, जो स्कूल को डिसिप्लिन में लेकर के चलाने का काम करती हैं, ऐसी हमारी पूजनीय भाभी जी को मैं कोट सा वंदन करता हूँ। और साथ ही जो हमारे अभिभावक लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं
चाहे किसी महोत्सव के मामले में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे की गतिविधियां बढ़ेंगी, ताकि हम लोग भी प्रसन्न होंगे। आगे चल कर के हमारे बच्चों का नाम, तो हम लोगों का नाम रोशन करेंगे, इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बच्चों ने अपने मंचन में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के संदेश देते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। सुनते हैं बच्चों के संगीतमय भाव। बच्चों के मंचन को बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण से जोड़ते हुए डॉक्टर अमित शर्मा ने कहा, देखिए पढ़ाई लिखाई तो सभी को करनी है, वो तो मस्ट है ही। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को जॉब करनी है। पर सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और लाइफ में जब असली लाइफ शुरू होती है, उसमें उस प्रॉब्लम्स को, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने का, उनको मैनेज करने का जो कॉन्फिडेंस आता है, वो उसके बेस से ही शुरू हो जाता है और वो यही स्टेज है। सो आई वुड लाइक टू थैंक स्प्रिंगडेल्स कॉलेज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर किड्स। और ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग अपने जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसको फेस नहीं कर सकते। और मैं हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर से प्रोत्साहित करें, उनको बढ़ावा दें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों के विकास में वार्षिकोत्सव विद्यालय और शिक्षकों के साथ अभिभावकों के समन्वय पर बल देते हुए आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र बोले, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए समय के साथ किसी कॉलेज का। क्योंकि शायद पिछले साल भी मैंने यहाँ से इस डैश से कहा था कि यह है जो एजुकेशन है, आगे आप क्या हो तो एजुकेशन डिग्री ओरिएंटेड नहीं होगी। आप डॉक्टर हो, टीचर हो या कोई भी चीज़ आपने डिग्री ली हो, इसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। आपके अंदर स्किल क्या है, आगे आने वाले समय में स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए। आपके अंदर खूबियाँ क्या हैं। और यूँ तो कुछ पढ़ करके पास करके नौकरी पाना तो बड़ा आसान है, लेकिन अब ये आगे आने वाले समय में आसान नहीं होगा। इफ़ यू हैव स्किल देन यू हैव सर्वाइवल इन द सोसाइटी। और वो मैंने इसमें देखा कि वो बच्चे जो कभी कभी सो जाया करते थे और मिसेस गौर उनको प्रमोट करती थी, यहाँ से बैठ करके बड़ा इन्होंने मेहनत करी है उस देखते हैं, तो वो बच्चे आज उनको इतने ऊर्जा से भरपूर थे कि उनको रोकना पड़ा स्टेज पे आने के। वो स्वयं ईगर थे आने के लिए कि हम अपने परफॉर्मेंस दिखाएं यहाँ पर। तो ये बताता है कि एजुकेशन के साथ साथ में आपके यहाँ स्किल भी बच्चों में आ रहा है और कई बातें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। तो आज ये देख करके मैं बधाई देना चाहता हूँ मिसेस गौर को, मिस्टर गौर को, कि कितनी मेहनत के साथ इन्होंने इस वृक्ष को बढ़ाया। और मैं इसको 30 साल से देख रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है। पेरेंट्स से मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश, अधिक समय न लेकर के, कि देखिए बच्चों की परवरिश, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक फैमिली, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका कंसेप्ट हमको अपनी फैमिली से स्टार्ट करना है। पूरा विश्व तो एक फैमिली होगा, लेकिन हम अपने घर से इसको स्टार्ट करें। ये तभी स्टार्ट होगा कि जब हम बच्चे को कुछ संस्कार दे पाएँ। यदि हम उसको अपने घर में संस्कार देंगे तो पहले हमारी फैमिली बनेगी, फिर ये विश्व एक परिवार बनेगा। वो देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं। वो यदि आप अधिक उनसे बात करोगे तो वो यही कहेंगे मेरी मम्मी पापा तो बहुत दिन में मेरा दिमाग खाए रहते हैं, उसको कुछ करने नहीं देते हैं। बच्चे को साइकोलॉजिकली आप 2 तरीके से सिखाते हैं, या तो दिमाग और जुबान से सिखाते हैं या दिल और नाभि से सिखाते हैं। बच्चों को अगर हमें ट्रेंड करना है, संस्कार देना है, तो निश्चित रूप से हम हृदय और नाभि से जब बच्चे को सिखाएंगे। हम दिमाग और जुबान से बच्चों को सिखा नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चे के अंदर, हर जीव के अंदर एक अपना अभिमान, एक ईगो होता है। वो बच्चे के अंदर भी होता है, वो सुनना नहीं चाहता। और इसकी वजह से हम आज ये शिकायत करते हैं कि बच्चे वृद्धों को छोड़ देते हैं।
हर घर में सन्नाटा छाया हुआ है। तुमने भी बच्चों को पैदा होते ही तितलियों की भांति उड़ा दिया था, तो वो किस प्रकार से आपके संस्कार और घरों को सीखेंगे। कहने का तात्पर्य है अब प्रत्येक जिले में प्रत्येक जगह पे इतनी अच्छी स्कूलिंग हो गई है। जैसे हमारा स्ट्रिंग ऑफ डेल्स बहुत अच्छा है, कई आपको चीज़ें यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप बचपन में एक उम्र तक अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर के साथ वो रहता है 6 घंटे 4 घंटे, बाकी समय आपके साथ रहता है। तो आपकी भी ड्यूटी है कि उस बच्चे को असेस करिए, तब उसमें संस्कार और आपके साथ बॉन्डिंग होगी। जब बॉन्डिंग होगी तभी बच्चा सुनेगा, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। और मैं पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ गौड़ साहब को, मिसेस गौड़ को, और माननीय रजनी तिवारी जी यहाँ पर आई। वार्षिकोत्सव में बच्चों की देशभक्तपूर्ण प्रस्तुति ने माहौल को राष्ट्र में कर दिया। सुनते हैं बच्चों की संगीतमय राष्ट्र आराधना। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय दक्षिणा विश्व को पहला मिला, शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है, जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। समारोह में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित गणमान्य नागरिक और अभिभावक उपस्थित रहे। प्रिंसिपल अदित गौड़ ने पौधे प्रदान कर अतिथियों का स्वागत किया। संचालन उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता आस्था गौड़ ने किया। इस तरह स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रंगारंग प्रस्तुति के साथ राष्ट्र, पर्यावरण, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बच्चों की नाट्यमय प्रस्तुति से नए संदेश बिखेर गया। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, अमृत कलश यात्रा देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों एवं विकास खंडों से एकत्र किए गए कलशों को सांसद अशोक रावत ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र तथा भाजपा अध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित के साथ हाथों में कलश देकर कलश बस को नगर भ्रमण के बाद धूमधाम से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। कलश यात्रा रसखान प्रेक्षागृह से सोल्जर बोर्ड चौराहा, नुमाइश चौराहा, बड़ा चौराहा, छोड़ा चौराहा, मुन्ने मियाँ चौराहा होते हुए बिलीग्राम चुंगी से भ्रमण करती हुई राजधानी को रवाना हुई। इससे पहले प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी ने भारत माता के वेश में आई छात्रा से पंच प्रण की शपथ सभी को दिलाई। समारोह में जनप्रतिनिधि व अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। आइए इस संबंध में सुनते हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को। मैं FM के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के अंतर्गत जो कलश यात्रा निकली है उसके प्रति सभी लोग एक उल्लास के पर्व में एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न करें। सभी लोग अपनी मिट्टी का बंधन करें, वीर सपूतों के प्रति बंधन करें और अपने तिरंगे को सम्मानित करें। मैं सभी से अपील करता हूं कि ये स्वर्णिम अवसर है हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोने का, उसके समझने का और उसे आगे बढ़ाए जाने का। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदाता पंजीकरण अभियान के संबंध में CSN PG कॉलेज हरदोई के सभागार में छात्र छात्राओं की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो 27 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 4, 5 और 25-26 नवंबर तथा 2 और 3 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाले विशेष अभियान के अंतर्गत अपने मतदान केंद्रों पर जाकर BLO के माध्यम से फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और मतदाता पहचान पत्र भी बनवाएं। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कॉल सेंटर ऐप के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी भी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, CSN प्राचार्य सहित शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आयुष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों पर हर्बल गार्डन स्थापित किए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। आयुष चिकित्सकों से समस्याओं को समझा। बैठक में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आशा रावत व अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ODOP की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उद्योग विभाग की रोजगार योजनाओं में प्राप्त आवेदनों का ससमय निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आवेदन लंबित रहने पर जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में उपायुक्त उद्योग सहित LDM, बैंक प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब हरदोई DOD के तत्वाधान में 29 अक्टूबर को दिवाली मेला आयोजित होगा। चार्टर प्रेसिडेंट चित्रा वाजपेयी और ZPC राखी द्विवेदी और डॉक्टर शिवानी मिश्रा के साथ प्रेस वार्ता में प्रेसिडेंट रागिनी तिवारी ने बताया, घंटाघर परिसर में होने वाले दिवाली मेला सांस्कृतिक व रचनात्मक गतिविधियों का जुड़ाव रहेगा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।